सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय जय। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, अरहुनाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ व पंचांग बताता हूँ। आज का शुभ पंचांग ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी शुक्रवार, विक्रम संवत 2081, तदनुसार 31 मई 2024। आज अष्टमी प्रातः लगभग 9:30 बजे तक की है, तत्पश्चात नवमी। आज का विशेष दिन पंचक जारी, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, सूर्य राशि वृषभ, चंद्र राशि कुंभ, दिशा आशूर पश्चिम, अग्निवास पाताल, तत्पश्चात पृथ्वी, नक्षत्र पूर्व भाद्रपद। ये था आज का संक्षिप्त में पंचांग। कल हमने आपको कथा सुनाई थी अत्रि अनसुया, जिसका आगे का भाग हम आपको अब श्रवण करने जा रहे हैं। जो सुख भोगता है उसकी इच्छा से अथवा अनिच्छा से दुख भोगना ही पड़ता है। संसार में आनंद कहाँ है? संसार में दुख, संसार तो दुख का समुद्र है। संसार में प्रत्येक जीव दुखी है। कबीर जी ने कहा है, जो देखा सो दुखिया देखा, तन धरि सुखी न देखा। उदय अस्त की बात कहो हो, ताकर करो विवेका। बाट बाट सब कोई दुखिया, क्या निहरी का बैरागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तापस को दुख दूना। आशा तृष्णा सब घर व्यापे, कोई मैल नहीं सूना। संसार के सुख की आशा तृष्णा जीव को बहुत दुखी करती है। भोग की भूख ही मोटा दुख है। शांति उसकी कायम रहती है जिसका मन प्रभु के चरणों में रहता है। शांति उसकी कायम रहती है जो अंदर से ईश्वर का अनुसंधान करता है, रखता है। ईश्वर से जो दूर है उसकी शांति कैसी? कुछ भी सुख भोगना नहीं, ऐसा दृढ़ निश्चय करके संसार के विषय भोगों से विमुख रहने वाले को ही सच्चा आनंद, सच्ची शांति प्राप्त होती है। आत्मा के स्वरूप में जो स्थित रहता है उसी के स्थिर शांति और आनंद का अनुभव मिलता है। एक एक इंद्रिय को सुख में जितना मन फंसा हुआ है, जो आंखों के सुख के लिए, कान के सुख के लिए, जीव के सुख के लिए, प्रत्येक इंद्रिया के सुख के लिए प्रवृत्ति करता है, वह रावण है। ऐसी मनुष्य को सच्चे सुख की खबर ही नहीं। रावण ज्ञानी था, फिर भी उसकी गणना राक्षसों में हुई। ब्राह्मण होने पर भी गिनती राक्षसों में हुई। रावण ब्राह्मण था, तपस्वी था, ज्ञानी था, परंतु इंद्रिय सुख में ही जिसका मन फंसा हुआ हो, वह ब्राह्मण तो क्या या ज्ञानी हो, राक्षस हो, जैसा ही है। वेदांत की ओर ब्रह्म ज्ञान की बातें करें तो प्रेम सागर के विषय के साथ वह राक्षस जैसा ही है। रावण रजोगुण का स्वरूप है, विभीषण तत्व गुण का स्वरूप है। रावण की लंका में सतोगुणी केवल विभीषण ही था। विभीषण की कथा आगे आएगी। हनुमान जी महाराज समस्त लंका जलाते हैं, परंतु विभीषण का घर छोड़ देते हैं। विभीषण राम जी का परम भक्त है, सतगुण की मूर्ति स्वरूप है। राक्षस वंश में जन्म होने पर भी विभीषण जी परमात्मा की भक्ति में और धर्म में जीवन व्यतीत करते हैं। धर्म के लिए उन्होंने घर का, कुटुंब का, सगे स्नेहियों का, वतन का भी त्याग कर दिया। विभीषण जी सत्व गुणी होने पर भी सत्व गुण का तनिक भी अभिमान नहीं करते। ये तो स्वयं ही अधम ही मानते हैं। राम जी की शरण में गए उस समय भी विभीषण ने यही कहा, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, यथा उलुक हितम पर नेहा। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण नहीं कीन नहीं काऊ। महाराज, मैं तो राक्षस वंश का जन्मा हूँ, स्वभाव से पापी हूँ, अधम हूँ, तामसी हूँ। कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, मुझे कोई साधन नहीं हुआ। विभीषण जी रात दिन राम जी का स्मरण करते थे, फिर भी कहते हैं कि मैं कोई साधन नहीं करता। विभीषण, मैं अतिशय दैन्य हूँ, अभिमान का लेश भी नहीं। ऐसा तो रावण ने कोई भी कर्म तपस्या नहीं की थी।
परंतु उसके पीछे दीनता नहीं थी। भरपूर अहंकार था और भोग की लालसा थी। अभिमान तप को, भक्ति को छिन्न भिन्न कर देता है। कितने ही लोग जो भक्ति करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, वह ऐसा समझते हैं कि दूसरे लोगों की अपेक्षा मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। जगत में बहुत जीव वही मूर्ख हैं, दुष्ट हैं, मैं तो बहुत भक्ति करता हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। क्या धर्म भी तुच्छ समझने के लिए है? क्या भक्ति किसी को छोटा समझने के लिए है? धर्म और भक्ति का लक्ष्य तो यह है कि मन में, सब में भगवत भाव दृढ़ करना, सब में भगवान के दर्शन करने के लिए धर्म और भक्ति है। धर्म और भक्ति हृदय में दीनता लाने के लिए है। जहाँ नजर आए वहाँ ईश्वर का दर्शन हो, इसका नाम दीनता है। प्रभु को प्रसन्न करने का साधन दीनता है। नहीं साधन संपत्या हरिस्तुष्यति कर कस्यते। भगवान को राजी करने के लिए भक्त का एकमात्र साधन देन्य ही है। प्रभु को अच्छी लगती है। मानव जब तक हृदय में दीन बनता नहीं, तब तक वह ईश्वर को अच्छा नहीं लगता। अनेक बार मनुष्य दुख में तो दीन बनता है, परंतु वही मानव यदि सुखी हो तो अभिमान भी हो जाता है। दुख में दैन्य आवे, ये दैन्य सच्चा नहीं। सुख में दैन्य आए तो ही सच्चा दैन्य है। भक्ति का सिंहासन दीनता है। किसी भी जीव को छोटा गिने उसकी भगवत भक्ति सिद्ध नहीं होती। किसी भी जीव को छोटा मानोगे तो वह हृदय शुद्ध नहीं रहेगा। जीव खूब नरम बने और साधन करे तो ही वह ईश्वर को अच्छा लगता है। ईश्वर उसके ऊपर कृपा करते हैं। जो निसाधन बनकर भक्ति करता है वह श्रेष्ठ है। निसाधन बनना अर्थात साधन बहुत करना, फिर भी मेरे हाथों से कुछ भी नहीं होता, ऐसा मानना निर्भिमानी बनाना है। अनेक बार ऐसा होता है कि मनुष्य साधन करता है, अर्थात उसमें साधन का अभिमान बढ़ने लगता है और इस कारण उसका पतन हो जाता है। सधर्म का पालन करने वाला, परमात्मा की भक्ति करने वाला कोई ऐसा मानता हो कि मैं श्रेष्ठ हूँ और दूसरा छोटा है, वह उसकी भूल है। साधन किए पीछे में अर्थात अहम बढ़े, किसी जीव के लिए मन में कुभाव आवे, किसी जीव का थोड़ा भी तिरस्कार करने की वृत्ति आवे तो ठाकुर को उसकी सेवा अच्छी नहीं लगती। एक गृहस्थ के घर 2 पुत्र थे। एक पुत्र सुबह 4 बजे उठकर स्नान करता है और सेवा पूजा करता है। दूसरा पुत्र संग ठीक नहीं था, वह सुबह 6-7 बजे उठता है। सवेरे 4 बजे उठकर सेवा पूजा करने वाला पुत्र मन में ठसक रखता है कि मैं बहुत चतुर हूँ। एक दिन उसके बाप ने कहा कि तुम्हारे दूसरे पुत्र को क्या कुछ अकल है? वह अब भी खाट पर सो रहा है, कैसा मूर्ख है। बाप ने कहा भले वह मूर्ख होगा, परंतु किसी की निंदा नहीं करता, खाट पर सोता रहता है, उतना ठीक है। तू जागकर इसकी निंदा करता है, इसके लिए मन में कुभाव रखता है। किसी व्यक्ति का पाप मन में नहीं रखना, नहीं तो उस व्यक्ति के प्रति कुभाव रहेगा। दूसरों के पापों का विचार करना भी पाप है। दूसरे के पाप को सुनते ही उसको विवेक रूपी अग्नि में जला डालो। जगत में किसी जीव के प्रति कुभाव रखना ईश्वर के प्रति कुभाव रखने जैसा है। सब भूतों में से, सब पदार्थों में से द्रोह का त्याग करो। जीव तो क्या बल्कि किसी जड़ वस्तु से भी द्रोह न करो। सबके प्रति सब भाव रखो। सब में सद्भाव समभाव रखने वाले के मन में अभिमान नहीं आता, काम भी नहीं आता। विकार, वासना और अहंकार का भाव न रखे तो साधन करे तो वह सफल होता है। सब में ईश्वर का भाव रखना, अनेक में एक दर्शन करना तप है, यही ज्ञान है। ज्ञानी का लक्षण है कि उसको किसी को भी उद्वेग और आसक्ति न हो। जो प्रतिक्षण सावधान है वह संत है, वैष्णव है। संत का काल में सावधान होते ही है कि मेरे व्यवहार में किसी को दुख न हो। किसी के भी लिए कुभाव रखना अर्थात मन को अतिशय बिगाड़ना भक्ति मन मुख्य है। किसी भी जीव अथवा जड़ वस्तु के लिए मन में कुभाव आए तो भक्ति में आनंद नहीं आता। सद्गुण ठीक है, परंतु सद्गुण का अपमान बहुत खराब है। अनेक बार सद्गुणियों का भी पतन होता है। 3 गुणों का जो उल्लंघन करे उसे अत्रि
कहते हैं। अत्रि वह जो निर्गुण ब्रह्म गुण स्वरूप में ही स्थिर रहता हो। तमोगुण का नाश रजोगुण से होता है और रजोगुण का नाश सत्व गुण से होता है, सत्व गुण से होता है। गीता जी में प्रभु ने आज्ञा की है, सत्कर्म से सद्गुण बढ़ता है। सद्गुण शुद्ध आहार, शुद्ध आचार और शुद्ध विचार से बढ़ता है। सद्गुण बढ़ता है संयम से, सदाचार से। सद्गुण बढ़ता है ज्ञान स्फुरन पाता है। फिर भी सद्गुण भी बंधन करता है। इसमें थोड़ा अहम भाव रह जाता है। सद्गुण में जो अभिमान आता है, उस अभिमान का नाश सतत भगवत स्मरण से करना है। सत्गुण को सत्गुण से भरना है। सत्गुणी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं सत्कर्म करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ। भक्ति सहज होनी चाहिए। भक्ति करने का उसको व्यसन होना चाहिए। जब इसमें ऐसा भाव आता है तो दूसरी भक्ति करता है कि नहीं, ये देखने की मुझको क्या जरूरत है, तभी अमान मरता है। अंत में सद्गुण का भी त्याग करना है और निर्गुणी होना है। अत्रि ऋषि त्रिगुणातीत थे। तीनों गुणों का लान कर निर्गुण ब्राह्मी स्थिति में जो कायम रहता है, परमात्मा का जो अस्तित्व मन में मिलता है, वही अत्रि ऋषि है। त्रिगुणातीत ब्रह्म स्वरूप को जो प्राप्त हुआ है, वह अत्रि है। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष जगत को जब बोध देते हैं, तब ज्ञान मुद्रा करते हैं। अंगूठे के पास की उंगली को तर्जनी कहते हैं। अंगूठा और तर्जनी, इन दोनों का संयोग, इनको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। भगवान श्री शंकर आचार्य स्वामी को ज्ञान मुद्रा का वर्णन दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में किया है। अंगूठा ब्रह्म है, छिगुनी अग्नि सत्व गुण है, अनामिका अग्नि से रजोगुण है, सबसे बड़ी जो उंगली है वह तमोगुण है। तर्जनी जीव स्वरूप है, जीव की प्रतीक है, जीव में अभिमान रहता है और इसी से संस्कृत भाषा में इसको तर्जनी कहते हैं। पीछे के वैर को याद करके किसी का बदला लेने की इच्छा ही तो छिगुनी अगली आगे नहीं जाएगी, अंगूठा आगे नहीं जाएगा, तर्जनी ही आगे जाएगी। और ऐसा कहना है कि समय आने दो, पीछे सबको मैं देख लूंगा। इस अंगुली में अभिमान है, इस अंगुली में तनिक तिलक नहीं होता। माला करने बैठे तो इस अंगुली को माला से स्पर्श नहीं होना चाहिए। इस अंगुली में अभिमान है, ये जीव स्वरूप है। यह जीव तीन गुणों के में मिलता है। इस जीव को सत्गुण बहुत कम है, सत्गुण बहुत कम है। सुबह 2 घंटे भगवत सेवा स्मरण करने में थोड़ा हृदय पिघलता है, तब जीव सत्गुण में होता है। बाकी समस्त दिन वह अधिकांश भाग में रजोगुण में होता है, रात्रि के समय तमोगुण में जाता है। इस प्रकार यह जीव 3 गुणों से मिला है। इन 3 गुणों का संबंध छोड़कर अंगूठा जो ब्रह्म का प्रतीक है, उस ब्रह्म के साथ मन में स्थित संबंध जोड़ो। ब्रह्म संबंध को स्थित टिकाए रखे, वह अत्रि बनता है। ब्रह्म संबंध करना कठिन नहीं, ब्रह्म संबंध को टिकाए रखना कठिन है। तुम जितने समय कथा सुनो, जितने समय प्रभु का नाम जप करो, उतने समय तो कुछ अंश में तुम्हारा ब्रह्म संबंध होता है, परंतु यहाँ से घर गए पीछे जीमने बैठे तब तुम्हारा ब्रह्म संबंध रहेगा ही नहीं। इसकी शंका है। कितने ही तो कड़ी में तन्मय हो जाते हैं और कितने कड़ी के साथ संबंध करते हैं। कड़ी पीने में इनको घूट कर ब्रह्म आनंद मिलता है। भोजन करना बुरा नहीं, परंतु भोजन करते समय भगवान को भूलने तो वह अन्न मन को बिगाड़ता है। भगवान का स्मरण करते समय भोजन करो। भगवान को ऐसा कहकर भोजन करो कि यह आपका प्रसाद है, कृपा करके आपने ही मुझे दिया है। इस अन्न से पेट में जाने के बाद मेरा मन न बिगड़े, मैं सतत आपकी भक्ति करूं। ब्रह्म संबंध जो सतत टिकाए रखो। सावधान रहो कि फिर से माया के साथ संबंध न हो। ब्रह्म संबंध होता है तब बंधन टूटता है, परंतु ब्रह्म संबंध छोड़कर माया के साथ संबंध करे तो फिर संबंध आता है। सतत ब्रह्म संबंध करोगे तो तुम भी ब्रह्म रूप होंगे। अपने ठाकुर जी के साथ एक रूप होकर सेवा करो। ईश्वर के साथ एक होना, ईश्वर जैसा बनना,
इसका आशय क्या है? अपनी इच्छाओं को भगवत दीक्षा में मिला देना, अपनी इच्छा और भगवत इच्छा को एक बना देना। घर में लाभ हो तो भी भगवत इच्छा, और घर में नुकसान हो तो भी भगवत इच्छा, सुख आवे तो भी भगवत इच्छा, दुख आवे तो भी भगवत इच्छा, माने तो भी भगवत इच्छा, और अपमान मिले तो भी भगवत इच्छा, लोग प्रशंसा करते हैं तो भी भगवत इच्छा, निंदा करते हैं तो भी भगवत इच्छा। मनुष्य की धारणा से कुछ नहीं होता, धारणा तो धनी की होती है। जो कुछ बनता है वह भगवत इच्छा से बनता है, ऐसा समझकर जीव में संबंध हो वह वहां तक विपरीत संगों से भी धैर्य रखता है। जो समय रहता है जिसमें विषमता अर्थात कुभाव नहीं आता वह गुणातीत कहलाता है। भगवत दीक्षा में जीव जब समय की इच्छा को मिला देता है तभी वह भगवत मार्ग में आगे बढ़ता है, ईश्वर के साथ एक रूप होता है। ईश्वर के साथ जो तत्व एक रूप रहता है वही अत्रि है। जीव अत्रि हो तो इसकी बुद्धि अनसुईया बने। असूर्या रहित बुद्धि अनसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम था। अनसुईया जिससे असूया नहीं, ईर्ष्या नहीं, मत्सर नहीं, उसको अनसुईया कहते हैं। किसी की प्रशंसा सुनकर थोड़ा भी डाह हो वह अनसुईया है। किसी को सुख मिले, संपत्ति मिले, इसको देखकर मन में थोड़ा भी ईर्ष्या भाव जागे तो वह असूया कहता है। असूया की बुद्धि बिगड़ती है। सतत ऐसा भाव रखो कि किसी भी जीव दुख मेरा दुख है, उसका सुख मेरा सुख है। किसी को भी सुखी देखकर राजी हो, परंतु किसी को दुखी होकर राजी होना नहीं। दुख बुद्धि का बड़े से बड़ा दोष असूया है, मत्सर है। दूसरों को अच्छा देखकर चले यही असूया है, यही मत्सर है। मत्सर करने वाला का यह लोक तथा परलोक दोनों बिगड़ता है। असूया ईश्वर के मार्ग में जाने से खूब विघ्न करती है। असूया ज्ञान शक्ति के विकास को अवरोध है। बुद्धि में जब तक असूया होगी तब तक ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकोगे। मन में असूया नहीं रखना। मन में रहने वाली असूया को निकालोगे तो परमात्मा का स्वरूप मन में आएगा। सब में भगवान के दर्शन करें, सब में ब्रह्म का दर्शन करें, तब ही ईश्वर के साथ सतत संबंध टिकेगा। बुद्धि अनसुईया बनती है, वह ईश्वर के साथ सतत संबंध टिका सकती है। मनुष्य की उन्नति में विघ्न करने वाला मत्सर है। मत्सर की ही बहन असूया है। असूया और मत्सर में कुछ विशेष अंतर नहीं। एक बार एक ब्राह्मण राजा के दरबार में मांगने गया। उसने राजा से कहा, मैं गरीब ब्राह्मण हूं, आपको योग्य लगे वह कुछ दो। राजा को देने की इच्छा तो हुई, परंतु उसने पहले इस ब्राह्मण की थोड़ी परीक्षा करने का विचार किया। राजा ने ब्राह्मण से कहा, महाराज मैं पूछूं जवाब दोगे? ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं कुछ पढ़ा लिखा तो नहीं, परंतु मैं अपने भगवान को याद करके वह मुझे जो सुझाव देंगे वह जवाब दे दूंगा। राजा ने पूछा, महाराज तुम्हारे सब शरीर के बाल दिखते हैं, परंतु तुम्हारी हथेली के बाल क्यों नहीं? इसका जवाब दो। सब शरीर पर बाल हैं और हथेली में बाल क्यों नहीं? इसका जवाब क्या दे? ब्राह्मण बहुत पढ़ा नहीं था, परंतु भोला था। उसने भगवान का स्मरण किया, उस भगवान ने ही उसको बुद्धि दी। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि महाराज मैं रोज दान लेता रहता हूँ, इससे मेरी हथेली के बाल नहीं रहे। राजा ने कहा, तुम दान लेते हो, परंतु मैं कुछ दान लेता नहीं, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? ब्राह्मण ने प्रभु का स्मरण करके जवाब दिया कि तुम रोज दान देते हो, इससे तुम्हारी हथेली में बाल नहीं रहे। तुम दान देते हो, इस कारण तुम्हारी हथेली में बाल नहीं, और मैं दान लेता हूँ इसलिए मेरी हथेली में बाल नहीं। राजा ने कहा, महाराज तुम बोलते तो वह ठीक है, परंतु इस दरबार में जितने पुरुष बैठे हैं तथा वह सब सिपाही लोग हैं, ये लोग न तो दान देते हैं न दान लेते हैं, तो फिर इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? ब्राह्मण ने कहा, यह तो ऐसा है महाराज कि तुम मुझको दान देते हो, वह इन लोगों से देखा जाता नहीं, सहन होता नहीं। ये बैठे हाथ के ऊपर हाथ घिसा करते हैं, इसलिए इनकी हथेली में बाल नहीं हैं। मनुष्य की बुद्धि में जब तक असूया है, भाई के लिए
मित्र के लिए, अरे जगत में किसी भी जीव के प्रति जब तक असूया है तब तक बुद्धि में भगवान प्रवेश नहीं होता। अनसुया के साथ अत्रि का संबंध होता है। जीव अत्रि बने तो उसकी बुद्धि अनसुया बनती है। अनसुया महान पतिव्रता थी। ब्रह्मा विष्णु शंकर को उन्होंने बालक बना लिया था। यह सब कथा बहुत दिव्य है। एक समय देवर्षि नारद जी कैलाश पर पधारे। शिव जी उस समय समाधि में बैठे थे। पार्वती ने नारद जी का सत्कार किया, उनका पूजन किया और पीछे प्रसाद दिया। तब नारद जी ने कहा, आज तुम्हारे हाथ का प्रसाद मिला। यह लड्डू बहुत सरल है, परंतु लड्डू तो अनसुईया के हाथ के जैसा श्रेष्ठ होता है। जैसा लड्डू अभी तक दूसरी जगह मैंने नहीं देखा। पार्वती ने पूछा, ये अनसुईया भला कौन है? नारद जी ने कहा, तुम पतिव्रता हो, परंतु अनसुईया महान पतिव्रता है। पार्वती के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उसने मुझे अनसुईया से अधिक है। शिव जी की समाधि में से जागे तो पार्वती ने वंदन किया। घर का आदमी बहुत वंदन करे, बहुत सेवा कर तो जानना है कि कुछ गड्ढे की तैयारी है। शिव जी ने पूछा, देवी क्या है? पार्वती जी ने नारद जी से सब कथा सुनने के बाद आगे कहा, किसी भी प्रकार से अनसुईया के पतिव्रत का भंग हो ऐसा करो। शिव जी ने कहा, देवी इसमें कल्याण नहीं होगा। परंतु पार्वती जी ने बहुत हठ किया। तब शिव जी ने कहा, यदि तुम्हारी बहुत इच्छा है तो प्रयत्न करूंगा। इधर नारद जी कैलाश से निकलकर वैकुंठ गए। वहां लक्ष्मी जी से मिले। लक्ष्मी जी ने पूछा, आज क्या बात है जिससे इतने अधिक आनंद में हो रहे हो? नारद जी ने ठस से कहा, वैकुंठ की महिमा पहले थी, परंतु इस समय तो अनसुईया का आश्रम छोड़कर दूसरे स्थान पर कहीं जाने की इच्छा होती नहीं। मैं वहीं से आया हूँ, इसलिए बहुत आनंद में हूँ। लक्ष्मी को आश्चर्य हुआ, अनसुईया कौन है? ऐसा पूछा। नारद जी ने कहा, अरे अनसुईया को कौन नहीं पहचानता? वह तो महान पतिव्रता है, न भूतो न भविष्यति। लक्ष्मी जी ने विष्णु से कहा, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे अनसुईया की पतिव्रत का भंग हो। नारद जी वहां से ब्रह्मा जी के पास गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी को भी ईर्ष्या हुई। उन्होंने ब्रह्मा से विनती की। ब्रह्मा जी से इच्छा ब्रह्माणी को भी ईर्ष्या हुई। उन्होंने ब्रह्मा से विनती की। पार्वती अर्थात बुद्धि, बुद्धि अर्थात विद्या में मत्सर, लक्ष्मी अर्थात द्रव्य और द्रव्य में मत्सर, ब्राह्मणी अर्थात रजोगुण में मत्सर है। ब्रह्मा विष्णु महेश इकट्ठे मिलकर चित्रकूट में अनसुईया के आश्रम में गए। भिक्षाम देहि कहकर खड़े रहे। अनसुईया भिक्षा देने लगी। उस समय देवों ने कहा, तुम नगन होकर भिक्षा दो तो हम लेंगे। अनसुईया विचार में पड़ गई। नगन होकर भिक्षा दूं तो मेरा पतिव्रत भंग होगा। भिक्षा न दूं तो द्वार पर आए अति वापस चले जाएंगे। दोनों प्रकार से पाप लगता है। प्रभु नगन होकर भिक्षा देने की मांग करते हैं। इसका अर्थ वह वैष्णव मुझको वासना रहित होकर भिक्षा दे। ईश्वर को सब वस्तु वासना रहित होकर निष्काम होकर अर्पण करनी चाहिए। अनसुईया के मन में कोई वासना नहीं थी। मन में जो सूक्ष्म वासना भी रही होगी तो ये तीनों देवता आते ही नहीं। अनसुईया ने ध्यान किया और दिव्य देवताओं के ऊपर जल छिड़का। उससे तीनों ही बालक बन गए। पतिव्रत्य में ऐसी शक्ति है। बहुत समय होने पर देवता वापस नहीं लौटे। तब पार्वती, लक्ष्मी और ब्रह्माणी ने अपने पति देव को ढूंढने निकली। तीनों नारद जी से मिली। देवियों ने नारद जी से पूछा कि तुमको कुछ खबर है कि हमारे पति देव कहाँ हैं? नारद जी ने कहा, पहले यह बताओ कि कौन बड़ा है, तुम कि अनसुईया? देवियों ने स्वीकार किया कि अनसुईया बड़ी है। पीछे नारद जी ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे पति देव बालक बने हुए हैं और अनसुईया के घर में है। देवियां घबराने लगी कि वहां जाए तो कदाचित अनसुईया शाप दे दे। तो नारद जी ने कहा, तुम भले ही मत्सर हो, परंतु अनसुईया मत्सर करने वाली नहीं। अनसुईया तुम्हारे प्रति सद्भाव रखेगी। देवियां चित्रकूट में अत्रि के आश्रम में गई। पीछे से अनसुईया ने देवों की प्रतीक्षा करवाई कि किसी पतिव्रता को कभी त्रास देना नहीं। इसके बाद तीनों बालकों के ऊपर जल छिड़का। तीनों महादेव प्रकट हुए। उन्होंने अनसुईया से कहा, तुम्हारे आंगन में हम बालक बनकर खेले हैं। ऐसा सुख तुमको
स्थिर रूप से देते हैं। इस तीनों देवताओं का तेज एकत्रित हुआ और गुरु दत्तात्रेय अत्रि अनसुईया के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए। अत्रि ऋषि अनसुईया के साथ गंगा किनारे चित्रकूट में परमात्मा के आराधना करते थे। वहीं सीता, राम जी, लक्ष्मण जी आए, साथ पधारे, परम आनंद हुआ। अत्रि ऋषि उठकर खड़े हुए, उन्होंने श्री राम, लक्ष्मण, जानकी का स्वागत किया, कंदमूल फल अर्पण किए। फिर अत्यंत प्रसन्न से ऋषि ने रामचंद्र जी से कहा, आज मेरी तपस्या सफल हुई, तुम्हारे दर्शन से मेरी आंख सफल होती है। मेरे राम दर्शन बिना आंख सफल होती नहीं। आंख का जगत को देखने के लिए, आंख श्री राम का दर्शन करने के लिए अपने ऊपर बहुत कृपा की। आज तक तो मैं अंदर आपके दर्शन करता था, परंतु आज तो मैं आपके प्रत्यक्ष बाहर से देख रहा हूँ। ज्ञान मार्ग में भगवान चर्म चक्षुओं से दिखते नहीं तो आंखों से देखने की शक्ति देते हैं। उनको आंखों से देख सकते नहीं तो सबको दृष्टा है, वह दृश्य बन सकते नहीं। ज्ञानी पुरुष अंदर की आंखों से भगवान को देखते हैं। तुमको सपन दिखता है, क्या वह चरम चक्षुओं की से दिखता है? सपन तो दिखता है, वह अंदर की आंखों से दिखता है। ज्ञानी महापुरुष भगवान को ज्ञान चक्षु से देखते हैं, परंतु भक्ति में ऐसी शक्ति है कि भगवान चरम चक्षु से भी दिख जाते हैं। भक्ति से दृष्टा को दृश्य बना सकती है। प्रभु प्रेम को प्रकाष्ठा पर पहुंची हुई गोपियां उखड़ी आंखों से ब्रह्म चिंतन कर सकती हैं, तो चरम चक्षु से प्रत्यक्ष दर्शन या प्रत्यक्ष दर्शन पा सकती थी। जिसको उगड़ी आंखों से जगत दिखाई पड़ता है, उसे ब्रह्म का चिंतन करने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं, चरम चक्षु बंद करने पड़ते हैं और वह अंदर की आंखों से ज्ञान चक्षु से परमात्मा का उपरोक्ष अनुभूति करने का प्रयत्न करता है। परंतु प्रेम रूपा गोपियों को तो खुली आंखों से भगवान के दर्शन होते हैं। अत्रि ऋषि ने रामचंद्र जी से कहा, आज मैं अपने प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ, आज मैं कृतार्थ हुआ हूँ। आपका मंगलमय स्वरूप मेरे हृदय में स्थिर हो, ऐसी कृपा करो। पीछे कहा, अंदर अनसुईया बैठी है, महान तपस्विनी है, पतिव्रता व्रत योद्धा है। सीता जी अंदर जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। अनसुईया के दर्शन करने सीता जी अंदर पधारी, अनसुईया माता को वंदन किया। अनसुईया ने आशीर्वाद दिया, सीता जी को बहुत बहुत प्रशंसा करते हुए कहा, राम जी के पीछे पीछे तुम वन में आई, यह तुमने ठीक किया। स्त्री का यह धर्म है, पति उसके लिए परमात्मा है। जिस स्त्री को पति में परमात्मा दिखता नहीं, उसको किसी मंदिर या मूर्ति में भगवान के दर्शन नहीं होते। जो स्त्री पति की आज्ञा न माने, उसकी भक्ति व्यर्थ जाती है। पति को जिमाने से पहले जो स्त्री जीमती है, उसको बहुत पाप लगता है। पति भोजन न करे तो पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि भोजन नहीं करे। पति के घर में सुख संपत्ति हो और पति और स्त्री पति के साथ प्रेम करे, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। परंतु घर में खाने को न हो, पहनने को कपड़े की पूर्ति न हो तो पति से प्रेम करे, वह महान पतिव्रता है। कितनी ही तो जरा दुख आ पड़े तो पति का अपमान करती हैं। तुम में सामर्थ्य नहीं थी तो फिर विवाह का क्या काम था? मेरी जिंदगी बिगाड़ने की क्या आवश्यकता थी? पतिव्रत हो, रोगी हो, मूर्ख हो, धनहीन हो, अंधा बहरा अथवा अपंग हो, क्रोधी हो, अति दरिद्र हो, तो भी पति में परमेश्वर का भाव रखकर उसकी सेवा करे, वह पत्नी धन्य है। पति में भगवत भाव रखकर पति देव की सेवा करने वाली स्त्री यह लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। अनसुईया ने सीता जी को पतिव्रता धर्म समझाया। पतिव्रता स्त्री परमात्मा को भी वश में कर सकती है। पतिव्रता के 3 भेद बताए, उत्तम के अस बस मन माही, सपन हो आन पुरुष जग नाही,
मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समझई कुल रही, सो निकृष्ट प्रिय अस श्रुति कही। उत्तम पतिव्रता स्त्री वह है जो सपन में भी किसी पुरुष का विचार नहीं करती। मध्य पतिव्रता स्त्री पर पुरुष को पिता, भाई अथवा पुत्र के समान देखती है। तीसरे प्रकार की जो निकृष्ट पतिव्रता स्त्री है वह समय को धर्म और कुल की मर्यादा को समझकर पतिनिष्ठ रहती है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज कथा को यहीं विश्राम देंगे। इसका एक थोड़ा सा 5 मिनट का पाठ कल हम आपको सुना के उसके बाद में ऋषियों का सत्संग आपको श्रवण करवाएंगे। आज की कथा का यहीं विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान, तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। किसी भी माता बहन को असली तुलसी की माला चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकती हैं और सेवा शुल्क लेकर मैं उन तक तुलसी की माला पहुंचाने की चेष्टा करूंगा। राम।